दोस्तों, एक पिता ही होता है जो अपनी पूरी मेहनत और पूरी लगन से सारा काम करता है घर का, और अपनी बेटी और अपने बेटा दोनों की ज़िंदगी बनाने के लिए पूरी मेहनत झोंक देता है। पूरी ज़िंदगी अपनी जो है सिर्फ काम करने में लगा देता है, ताकि उसके बेटा और उसकी बेटी जो है फ्यूचर में कुछ आगे बढ़ जाए, कुछ अच्छा कर लें, ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो। अब वही बच्चे कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं कि जिसकी वजह से उसी पिता की हत्या खुद ही करवा देते हैं। अब आइए इस पूरी घटना को, यानी कि सच्ची घटना को जानते हैं कि यह घटना कैसे हो सकती है। और आप लोग भी, अगर आप लोग सुनोगे तो आप लोगों के भी आंखों से आंसू निकल जाएंगे, और आप लोगों को इस कहानी से कुछ तो सीख मिलेगा। ये जनरेशन जा कहाँ रहा है। तो चलिए, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला है, जिसका नाम मैं नहीं बता सकता, ठीक है। खैर छोड़ो, ये पर्सनल स्टोरी है। तो चलिए बताते हैं। अब उसमें एक छोटा सा गांव रहता है। उस गांव में एक छोटी सी फैमिली रहती है, जिसमें एक भाई रहता है और एक बेटी रहती है और एक पिता रहते हैं और एक माता रहती है। 4 लोग रहते हैं और एक और भी भाई रहता है। 2 भाई रहते हैं और एक बेटी रहती है, इकलौती बेटी थी। अब पूरे जो है इस वीडियो के लिए उस बेटे की और उस बेटी की, चलो बेटी का नाम रख लेते हैं इस वीडियो के लिए रमा, ठीक है, रमा। अब रमा रहती है, उसके पिता रहते हैं, उसका भाई रहता है, उसका एक और भी भाई रहता है, और उसके मम्मी रहती हैं, उसकी मम्मी रहती हैं। अब इतनी छोटी सी फैमिली थी, ज़्यादा लंबी नहीं थी, थोड़ा लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। धीरे धीरे उन लोगों का कारोबार बढ़ता है, उसके पिता का, और पिता अपनी जो है बहुत मेहनत करते हैं। और एक दिन अचानक उनकी ज़िंदगी में ऐसी घटना घटती है कि उसकी जो मम्मी थी, रमा की जो मम्मी थी, उनको कैंसर था पहले से, लेकिन किसी को पता नहीं था, और उनकी डेथ हो जाती है, यानी कि वो एक्सपायर कर जाती हैं, डेथ हो जाती है। अब उस टाइम से उसके पिताजी, मतलब उनके बच्चे छोटे छोटे थे, रमा और उसके 2 भाई, ठीक है। अब सभी लोग छोटे छोटे थे। उसी टाइम पे उसकी मम्मी की डेथ हो जाती है। अब उसके पिता पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, धीरे धीरे तकरीबन 12 से 15 साल बीत जाते हैं। रमा तकरीबन 19 से 20 साल की हो जाती है। अब उस रमा की शादी की चिंता होने लगती है उसके पिता की। पिता को भाई चिंता हो गई ही ना कि उनके घर में एक जवान बेटी है, उसकी शादी करनी है, ठीक है। अब इस तरह से उनको चिंता होने लगती है। उसके जो भाई थे वो थोड़े वही तकरीबन 12-13 साल 14 साल इस तरह से हुए थे। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, और वो लोग भी जो है अपनी परिवार की परिस्थिति देखते हुए दोनों भाई कमाने चले जाते हैं। अब रमा घर पे अकेली रहती है, और वो धीरे धीरे कॉलेज जाने लगती है। कॉलेज में ही उसे एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है। अब उम्र कम थी रमा की, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, उम्र कम थी, तकरीबन 19 से 20 की एज में ही रही होगी, 18, 19, 20 इतनी ही एज रही होगी। अब धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता रहता है, और उसको एक लड़के से मोहब्बत हो जाती है, और मोहब्बत धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि दोनों को अपने आप पे कंट्रोल होता ही नहीं है। अब उसके पिता जो है बाहर कमाने के लिए, काम करने के लिए चले जाते हैं। रमा के पिता काम करने के लिए चले जाते हैं, घर पे कोई रहता नहीं है। उसके भाई दोनों कमाने के लिए कम उम्र में ही चले जाते हैं, क्योंकि अपनी परिस्थिति की देखकर उसकी अपनी बहन की शादी करनी थी, इस वजह से। अब दोनों बाहर चले जाते हैं, और घर पे सिर्फ रमा रहती है। और रमा को इतनी तलब लग जाती है कि वह उस लड़के को बुलाती है घर पर, अपने घर पर, सोचो, घर पर बुलाती है। और दोनों को इतनी मोहब्बत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाना प्रारंभ करते हैं। मतलब धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ते जाता है और बढ़ते ही रहता है। एक दिन की बात है, उसके पिता को जो है छुट्टी के दिन भी वो जो सब मतलब तैयार होकर के ड्यूटी चले जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि आज छुट्टी है। धीरे धीरे वो ऑफिस पहुंचते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं तो वहाँ पे पता चलता है, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सारे लोग बताते हैं कि सर आज छुट्टी है और आप कैसे चले हैं। तो उनके ध्यान से उतर जाता है। अब वो वापस आते हैं, और रमा क्या करती है, जैसे ही उसके पिता घर से निकलते हैं, वह अब उस लड़के को फिर से बुला लेती है, और उस लड़के को बुला लेती है। उसके बाद से वो अपने रूम में रखती है, और अपना जो है शारीरिक संबंध बनाने की प्रक्रिया वो लोग अपना जारी रखते हैं। कि तभी उसके पिता जो है वापस आ जाते हैं और घंटी बजाते हैं, तो सभी लोग चौंक जाते हैं, आते हैं और देखते हैं
तो उन लोगों को पकड़ लेते हैं, यानी कि संबंध बनाते हुए वो देख ही लेते हैं, क्योंकि दरवाज़ा खुला ही था, क्योंकि उसको पता था, यानी कि रमा को पता था कि अब कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पापा हैं अब शाम को आएंगे तकरीबन 8-9 बजे। तो इस भूम में थी वो। अब धीरे धीरे उसके पिता जब देख लेते हैं, लड़की भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और लड़का तो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है, और धीरे धीरे उसके पिता उसको क्या ही कर सकते हैं, जब अपना सिक्का खोटा हो तो कौन क्या ही कर सकता है। डांटते हैं, थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद से यह नाराज़गी उनकी इतनी बढ़ जाती है कि तभी वह लड़का क्या करता है और वो लड़की दोनों मिलकर के प्लान करते हैं। उसके पिताजी उस लड़की के खिलाफ थे, क्योंकि वह एक नंबर का लफंगा था और उसके पिता उस लड़के को पहले से ही जानते थे। अब यह सब जानते हुए, सोचते हुए, समझते हुए, लेकिन उन दोनों ने ऐसा कदम उठा लिया कि दोनों ने उस अपने ही, यानी कि लड़की, तुम सोचो खुद, रमा ने अपने ही पिता को जो है अपने जो है बॉयफ्रेंड से बात करके हत्या करवाने की बात कर रही थी, और आखिरकार उसने वह कदम उठा लिया और अपने ही पिता को जो है जान से मरवा दिया, मरवा करके काट करके फेंक दिया। सोचो, क्योंकि उन दोनों की मोहब्बत के बीच में वो आते थे। धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता गया और वो दोनों जो भाई कमाने गए थे वो घर पे आते हैं कुछ समय पश्चात। तो घर पे आते हैं तो पता चलता है कि उनके पिता की मौत हो गई है और उन्हें पता ही नहीं चलता है। तकरीबन 1 हफ्ते ही हुए थे उसके पिता के कि तभी सब लोग घर आ जाते हैं। घर आने के बाद पूरा छानबीन चलता है और उसकी बहन भी वो घर छोड़ करके भाग गई थी। घर छोड़ करके भाग गई थी, कुछ भी पता लता नहीं था रमा। अब वो दोनों भाई आ करके क्या करते हैं, अपना जो है पुलिस कंप्लेन कराते हैं कि आखिर पिता को हुआ क्या था। तो गांव वालों ने बताया कि जो है ऐसा ऐसा सीन है और तुम्हारे पिता की हत्या हो गई है। अब पुलिस से वो जाते हैं, कंप्लेन करवाते हैं। पुलिस अपने पैसे आजमाती है, लाश मिलती है उनकी एक जंगल में जहाँ पर फेंका गया था। फिर वो उनके फिंगरप्रिंट्स मैच होते हैं, तो उसकी सिस्टर के भी फिंगरप्रिंट्स थे और उस लड़के के भी फिंगरप्रिंट्स थे। धीरे धीरे पुलिस अपने पैतरे आजमाती है और जो है कोई सुराग न मिलने की वजह से कि वो लोग हैं कहाँ, कोई उगता सबूत नहीं था, तो पुलिस ढूंढती रहती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और उसके जो बेटे लोग थे वो अपने पिता के जो है क्रियाक्रम कर देते हैं। उसके पश्चात ही पुलिस अपना ढूंढती रहती है और उन दोनों को आखिरकार पकड़ लेती है। और उन दोनों से वह सच्चाई पूछी जाती है तो वो दोनों बताने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो अपना जो है वो अपना जो भी सच्चाई था वो बता देते हैं। अब सच्चाई बता देते हैं, यह सिलसिला आगे की तरफ बढ़ते जाता है। सच्चाई बताते हैं कि हम दोनों ऐसा कर रहे थे और जो है हम दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे और हमारे पिता ने देख लिया और हमारे बीच में ये रोड़ा बन रही थी, इस वजह से हमने इनकी हत्या कर दी। लेकिन उन दोनों को जेल हो गई। सोचो गाइस, आप लोग खुद सोचो यार, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हमारा इस स्टोरी को सुनाने का, इस वीडियो को बनाने का इतना ही मकसद है कि किसी के दिल को भी ठेस ना पहुँचे, जागरूक आप लोग हो सकें। बस हमारा इस वीडियो को बनाने का इतना ही मकसद है कि आप लोग जागरूक हों। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इस तरह की घटनाओं से आप बच सकते हो, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी शक लगता है कि ऐसा हो सकता है तो आप लोग इस तरह की घटनाओं से बच सकते हो, और हम जागरूकता के लिए ही ये वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद हमें किसी के दिल को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ इस वीडियो को बनाने के मकसद हमारा यही है कि आप लोग जागरूक हो सकें। मैं कितनी बार ये चीज़ें बोल चुका हूँ, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।